जी, ब्रेक के बाद हम आपको ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और ये है आपके इफ्तार का समा, जिसमें शेफ समिया हमारे साथ मौजूद हैं। और हम ब्रेक में भी ना चीज़ों की तैयारी कर रहे थे तो शेफ समिया कहती बिल्कुल घर जैसा माहौल लग रहा है कि इतनी मगन होकर हम दोनों लगे हुए जैसे पता ही भी क्या होने जा रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों को सिखाना भी है और टाइम की कमी भी होती है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आज का जो है वो रोज़ा आपको भी बहुत मुबारक हो। और आज जो है सबसे पहले तो समोसा प्लेटर हम बना रहे हैं, क्योंकि अफ्तार के अंदर अगर समोसे, रोल, दही बड़े छोले ना हो, वो पकौड़े तो खैर एक मैंडेटरी है ना, वो तो मतलब ज़रूरी है। तो आज हम 3 किस्म के जो है वो समोसे बनाएंगे। एक हम बनाएंगे आलू मटर के समोसे। यूजुअली हमारे पड़ोसी मुल्क में आलू के समोसे के अंदर मटर की स्टफिंग जरूर होती है और लोगों को यहाँ पे अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज हम बड़ी जबरदस्ती रेसिपी बनाएंगे क्योंकि यहीं पे बनाई है, तो इसकी वजह से गरम है तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे फिल कर लिया है। दूसरा हमने बनाया नॉन वेज, यानी कि हमने पनीर के समोसे बनाए हैं, बड़े यूनिक है। और सबसे मजेदार बात कि आज हम सबरोसो के चिकन के समोसे यूज करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास टाइम ना हो और हमें कोई बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर खाना हो तो सबरोसो जो है वो इंस्टेंट हमारी हेल्प करता है। और इनकी इतनी बड़ी रेंज है समोसों की और इनके फ्लेवर्स की कि आप मार्केट जाएं और आराम से आप ले सकते हैं। लाइट टेक्सचर है, पफी जो है वो इसका जो है कोटिंग है और बिल्कुल ऑयली नहीं है, तो आप लोग आराम से इसको एयर फ्राई करें या आप इसको जो है वो डीप फ्राई करें, आप आराम से कर सकते हैं। और जब हम डीप फ्राई की बात करते हैं तो तलों को कैसे भूल सकते हैं। तलों में बने हुए खाने एक तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत लजीज, बहुत क्रिस्पी और सबसे अच्छी बात है कि बहुत हैंडी हैं। आप मुझे एक बॉटल यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं आपको हम लोग फौरन कढ़ाई में भी इसमें शामिल कर लेते हैं ताकि हमारा तेल जो साथ साथ गर्म होता जाए। और इस वक्त हम जो है वो फर्टाइल के किचन में मौजूद हैं। फर्टाइल जो है वो एशिया का नंबर 1 ब्रांड है। इनके जो सारे एम्प्लाइसेस है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बजट फ्री है, यानी कि आपके बजट के अंदर है, कोई गैस का खर्चा नहीं है, बिजली नहीं है। आजकल जो है वो लोड शेडिंग गैस की होती है, तो आप फर्टाइल के भाई सुबह सहरी के वक्त भी जो है ना वो गैस नहीं आ रही थी। क्या बताऊँ आपको कि बिल्कुल रोजा बंद होने से ना पहले 10 मिनट पहले मेरा पराठा बना था। बहुत कल जल्दी में मैंने जो है वो सहरी की है, क्योंकि गैस बिल्कुल गैस है तो आप लोग लें। अच्छा, साथ साथ हम एक ड्रिंक बनाएंगे ऑलपर्स के साथ और यहाँ पे जो है वो हम रूह अफ़ज़ा यूज करेंगे आज, तो उसकी भी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा दस्तरखान का लगता है एक पार्ट है, बचपन की यादें हैं, तो वो जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे आलू मैंने मैश करके ले लिए हैं, बिल्कुल नॉर्मल आलू बॉईल करने, साथ मैंने मटर के साथ आलू को बॉईल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें सिंपल भुना जीरा, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काला नमक, ठीक है, जीरा और आप अपने हिसाब से हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड करेंगे और उसको मिक्स करना है। कोई इसको इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल जो है वो तिकोन पट्टी लेनी है और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको राउंड किया है। यहाँ पे मैंने कोई मैदे की जो है वो लई नहीं, बल्कि नॉर्मल आटे की लई ली है। आटे की लई ली है ताकि आपको इजी हो। ये देखें आपके सामने जो आटे के लिए बचपन में वो कितनी, वो जब 14 अगस्त आते थे तो तब भी झंडियों में भी लगाते थे बना के। अच्छा चलिए, जब तक ये आप अपने जो है समोसे जो है इनको फ्राई करना शुरू करें। जी पनीर का बस मैं बता दें कि पनीर के में आपने नॉर्मल पनीर लेना है या आप घर में भी कॉटेज चीज ले सकते हैं। दूध को फाड़ के उसमें कोई भी फ्लेवर भी ऐड करें तो आपका कॉटेज चीज बन जाता है। मलमल के कपड़े पे उसको आपने अच्छी तरह स्क्विज करना है, कॉटेज चीज होममेड तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके अंदर आपने भुना हुआ जीरा लाजमी, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च, हरा धनिया और सोया, ये आपने ऐड करना है। इसको मिक्स करना है। ये आपका बिल्कुल जो है वो एकदम रूखा सा जो है वो बैटर तैयार हो जाएगा। हम ऑलरेडी क्योंकि इसमें वो स्टफिंग हम कर चुके हैं, तो बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। फिर हम जो है वो अपने जो ड्रिंक की तरफ है, शरबत है जो एक मैंडेटरी रमजान में ना हो तो मेरे लगता है कि अफ्तार शर्त मुकम्मल नहीं है। हाँ, ये पकौड़े और एग्जैक्टली दूध वाला शरबत। तो अच्छा, मैं सर उलमा कराम से, जब तक आप ये फ्राई करी, मैं उलमा कराम से ये बात भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी दुआ के हवाले से। बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को डांटते हुए कोई बद्दुआ दे देती, कोई ऐसा वर्ड कह देती जो उनको नहीं कहना चाहिए, जैसे कहते सत्यानाश तुम्हारा, डूब मरो, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं घरों में। तो मतलब कितनी मुमानियत है ऐसे अल्फाज की। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए बच्चों के सामने ऐसे यूँ कहिए कि अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ ना करें, चाहे उस दर्जे पे ना हो, लेकिन बहरहाल बच्चे चीज़ें पिक कर रहे होते हैं। अब वो बच्चे ना फिर वो अल्फाज दोहरा रहे होते हैं। कोशिश करें उनके सामने अच्छे अल्फाज में एक दूसरे को, हत्ता बड़े भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो एक अच्छे अल्फाज, वरना बच्चे वो चीज़ पिक कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये तो डांटने के लिए माँ अगर वाकई गुस्से में भी कुछ कह दे तो ये बात मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ की गुस्से में कही बात को भी कबूल नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि अभी गुस्से में कह रही है और जब बच्चे के आगे कुछ आएगा तो सबसे पहले यही दुआ मांगेगी। तो चुनाचे
माँ तो बहरहाल माँ है, कोशिश करें कि ऐसी नौबत ना आए कि बचपन है। और माओं के लिए ये है कि बच्चों को हल्का फुल्का डांट डपट में ऐसे अल्फाज यूज़ ना करें जो बच्चे सीख कर कहीं और कहते हैं। वो जैसे कि ना बेड़ा गर्क को, ये भी बड़ा सुनने में आता है, तो कितनी मुमानियत है कि भी मैं कितना आप से माँ नहीं बल्कि वैसे भी हमें भी किसी भी बंदे को डांटते हुए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बात की मेरे भाई जवाद ने कि हमेशा जैसे आप देखें पहले की जो कुछ ख़वातीन होती थी वो कहती थी नेक बख्त, उससे में इसका नेक बख्त मतलब आपका नसीब अच्छा, तो उससे के अंदर भी ऐसे अल्फाजों का चुनाव रखना चाहिए कि जो बच्चे की शख्सियत पर बुरा असर ना ले। और दूसरी बात ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने हमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि या बुनैया, और या बुनैया का मतलब ये होता है ए मेरे चांद, ए मेरे जिगर, ए मेरे प्यारे बेटे। आप जितना अच्छा बिहेवियर माँ बाप बच्चे के साथ, ठीक है आजकल हमारी एंजाइटी क्यों होती जा रही है, डिप्रेशन क्यों है, हर तीसरा चौथा शख्स हाइपर इतना क्यों है, क्योंकि जब माँ बाप हाइपर होते हैं आपस में ऐसे होते हैं। हाँ वो पिक कर रहे हैं, जैसे आप उस दिन मुझे दिखा रही थी आपको छोटा बच्चा वो नाते पढ़ रहा है, वो कलमा पढ़ रहा है, वो आपको देख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है ना बहन, आप नमाज के लिए मुसल्ला बिछाएं, बच्चा खड़ा होना शुरू हो जाता है, वो आपको देखना शुरू कर देता है। तो जो माँ बाप कर रहे होते हैं स्पेशली खास तौर पर, और फिर आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई, ये जो इफ्तार का वक्त है, हमारी यहाँ माँ बहनें किचन के अंदर होती हैं और बच्चे तंग कर रहे होते हैं, उस वक्त वो ऐसे बात कह दें तो शख्सियत पे असर ज़रूर पड़ सकता है। तो उस वक्त चाहिए कि एहतियात का जुमला अदा करें। और दूसरी बात ये एक और टिप ख़वातीन को मैं दे दूँ, जब वो खाना बना रही हों, कुछ भी कर रही हों, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दूध पाक पढ़ते रहें। इमाम राजी के कौल के मुताबिक वो खाना उस वक्त तक हजम नहीं होता जब तक खाने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा दें। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी बात है। बस छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी ब्रेक के बाद हम आपको ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और ये है आपके इफ्तार का समा, जिसमें शेफ समिया हमारे साथ मौजूद हैं। और हम ब्रेक में भी ना चीज़ों की तैयारी कर रहे थे तो शेफ समिया कहती बिल्कुल घर जैसा माहौल लग रहा है कि इतनी मगन होकर हम दोनों लगे हुए जैसे पता ही भी क्या होने जा रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों को सिखाना भी है और टाइम की कमी भी होती है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आज का जो है वो रोज़ा आपको भी बहुत मुबारक हो। और आज जो है सबसे पहले तो समोसा प्लेटर हम बना रहे हैं, क्योंकि अफ्तार के अंदर अगर समोसे, रोल, दही बड़े छोले ना हो, वो पकौड़े तो खैर एक मैंडेटरी है ना, वो तो मतलब ज़रूरी है। तो आज हम 3 किस्म के जो है वो समोसे बनाएंगे। एक हम बनाएंगे आलू मटर के समोसे। यूजुअली हमारे पड़ोसी मुल्क में आलू के समोसे के अंदर मटर की स्टफिंग जरूर होती है और लोगों को यहाँ पे अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज हम बड़ी जबरदस्ती रेसिपी बनाएंगे क्योंकि यहीं पे बनाई है, तो इसकी वजह से गरम है तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे फिल कर लिया है। दूसरा हमने बनाया नॉन वेज, यानी कि हमने पनीर के समोसे बनाए हैं, बड़े यूनिक है। और सबसे मजेदार बात कि आज हम सबरोसो के चिकन के समोसे यूज करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास टाइम ना हो और हमें कोई बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर खाना हो तो सबरोसो जो है वो इंस्टेंट हमारी हेल्प करता है। और इनकी इतनी बड़ी रेंज है समोसों की और इनके फ्लेवर्स की कि आप मार्केट जाएं और आराम से आप ले सकते हैं। लाइट टेक्सचर है, पफी जो है वो इसका जो है कोटिंग है और बिल्कुल ऑयली नहीं है, तो आप लोग आराम से इसको एयर फ्राई करें या आप इसको जो है वो डीप फ्राई करें, आप आराम से कर सकते हैं। और जब हम डीप फ्राई की बात करते हैं तो तलों को कैसे भूल सकते हैं। तलों में बने हुए खाने एक तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत लजीज, बहुत क्रिस्पी, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत हैंडी हैं। आप मुझे एक बॉटल यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं आपको हम लोग फौरन कढ़ाई में भी इसमें शामिल कर लेते हैं ताकि हमारा तेल जो साथ साथ गर्म होता जाए। और इस वक्त हम जो है वो फर्टाइल के किचन में मौजूद हैं। फर्टाइल जो है वो एशिया का नंबर 1 ब्रांड है। इनके जो सारे एम्प्लाइसेस है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बजट फ्री है, यानी कि आपके बजट के अंदर कोई गैस का खर्चा नहीं है, बिजली नहीं है।